जय गुरुदेव, सुप्रभात। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 4 कठपुतली का अध्ययन किया और कविता का अर्थ जाना, इसके शब्दार्थ लिखे। चलिए इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम करते हैं। प्रश्नों के उत्तर में कविता से के 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा आया क्योंकि उसके हाथ और पैरों में धागे बंधे हुए थे और उसे लोग अपने इशारों पे नचाया करते थे। कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती थी, वह अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, वह आत्मनिर्भर होना चाहती थी, वह अपने मर्जी से अपना जीवन जीना चाहती थी। इसलिए कठपुतली को गुस्सा आया। वह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए और अपने आसपास के धागों को तोड़कर अलग करने के लिए कहने लगी। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों खड़ी नहीं होती? यह हमारा दूसरा प्रश्न है। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी नहीं होती क्योंकि वह धागे से बंधी हुई है। लोग उसे अपने इशारों पर नचाते हैं और अपने तरीके से उससे काम लेते हैं, इसीलिए वह अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो पाती है। उसके पैर भी मजबूत नहीं हैं और वह अपने कामों को करने के लिए अभी परिपक्व नहीं है। उसे स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, इसलिए कठपुतली अभी पाँव पर खड़े होने की उसकी इच्छा होने के बाद में भी खड़ी नहीं होती। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? यह हमारा तीसरा प्रश्न है। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती थी, वह अपने मर्जी से अपना जीवन जीना चाहती थी। दूसरी कठपुतलियों को भी धागे से बंधे हुए पराधीनता के जीवन में उन्हें भी परेशान कर रखा था। वे भी पहली कठपुतली की तरह अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीना चाहती थी और वे अपने तरीके से अपना जीवन जगने के लिए और अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने पहली कठपुतली की बात पर सहमति जताई। इसलिए पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी। प्रश्न चौथा दिया गया है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ पर प्रश्न दिया है कि पहली कठपुतली ने पहले तो यह कहा कि ये धागे क्यों मुझे बांधे गए हैं, मेरे आगे पीछे क्यों हैं, इसे तोड़ दो। लेकिन बाद में वह कहती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। और आपको यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं, इसके आधार पर आपको उत्तर लिखना है। आपको वाक्य दिया है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, वह शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा के बनाए रखने के उपाय सोचने लगी, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इन चारों वाक्यों के आधार पर हम उत्तर लिख सकते हैं कि पहली कठपुतली को दूसरी कठपुतलियों को जब जिम्मेदारी उस पर आई तो उसे ऐसा लगा कि उसके द्वारा लिया गया निर्णय क्या बाकी कठपुतलियों के लिए सही होगा? क्या हम स्वतंत्र होकर जी पाएंगी? क्या हम स्वतंत्रता को बनाए रख पाएंगी? साथ ही उसे स्वतंत्र होने की चिंता नहीं लगी कि स्वतंत्रता किस प्रकार ली जा सकती है, और वह सोचने लगी कि स्वतंत्रता के सपने को साकार करने के लिए अन्य कौन से उपाय कर सकते हैं। साथ ही वह डर गई क्योंकि अभी उसकी उम्र कम थी, उसे स्वयं निर्णय लेने की क्षमता अभी उसमें नहीं आई थी। इस प्रकार हमारे कविता से के 4 प्रश्न पूरे हुए। अब कविता से आगे का पहला प्रश्न है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इन पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पे दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए और लिखिए। आपको प्रश्न दिया गया है कि बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ के लिए आपको 4 लाइन दी गई है, आपको सही लाइन या सही पंक्ति का चुनाव करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 लाइन दी गई है। पहला है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। दूसरा है, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें लय हो, छंद हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। और चौथा है, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन में खुशी नहीं आई। तो आपका उत्तर है, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में कोई खुशी आई। अब इसका दूसरा प्रश्न है, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं, इन दोनों आंदोलन में 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो आपको 1857 और 1942 में भारत में हुए स्वतंत्रता आंदोलन के 2 सन दिए गए हैं और इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, मतलब इनमें वीर योद्धाओं के नाम लिखना है जिन्होंने इसमें काम किया था। तो 1857 में आप 2 योद्धाओं का नाम लिख सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, वीर तात्या टोपे, और 1942 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। आप अपनी मर्जी से भी उसका उत्तर लिख सकते हैं। अनुमान और कल्पना का प्रश्न आपको अभी नहीं करना है और सीधा भाषा की बात के 2 प्रश्न आपको करना है। भाषा की बात में पहला प्रश्न दिया गया है कि कठपुतली, यह शब्द काठ और पुतली से मिलकर बना है, लेकिन जब हम इसका उपयोग करते हैं तो काठ शब्द को कठ में बदलकर कठपुतली ऐसा शब्द लिखते हैं। और जैसे कठगुलाब, कठफोड़ा, वैसे ही आपको हाथ, सोना और मिट्टी, ये 3 शब्द दिए गए हैं। आपको हाथ शब्द हथ बनाकर बनाना है, हथगोला, हथकड़ी। सोना में
सोन शब्द बनाकर सोन परी, सोन जूही, मिट्टी में मट बनाकर मट मैला, मटका आदि शब्द आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि इस कविता में आगे पीछे शब्द जैसे प्रचलित है, लेकिन उसे पीछे आगे ऐसा उपयोग किया गया है, तो अन्य शब्द आपको दिए गए हैं जिसे आपको बदल कर लिखना है। जैसे दुबला पतला, तो आप इसे पतला दुबला, ऊपर नीचे तो आप इसे नीचे ऊपर, इस प्रकार अपने कॉपी में लिख लेंगे और इस पाठ के प्रश्नोत्तर कर लेंगे।